दोस्तों 1970 में बनने वाली एंट्रम मूवी को अभी तक की दुनिया की सबसे खतरनाक मूवी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि जब इस मूवी को बनाया गया था तो इसके बनाने वालों की तरफ से ये दावा भी कर दिया गया था कि ये मूवी न सिर्फ अभी तक की सबसे अलग और सबसे खतरनाक होगी, बल्कि ये हद से ज़्यादा रिस्की भी होगी, क्योंकि इस मूवी को देखने वाले लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसी डर और खौफ की वजह से एक लंबे वक्त तक इस मूवी को कहीं पर भी रिलीज नहीं किया गया। लेकिन फिर 1988 में यानी लगभग 18 साल के बाद बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इस फिल्म का पहला शो जर्मनी में चलाया गया, मगर इंटरवल के बाद ही पूरे के पूरे थिएटर में आग लग गई, जिस आग की लपेट में आने की वजह से लगभग 56 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इस तरह से इस मूवी का ये पहला शो भी अधूरा का अधूरा रह गया था। मगर फिर सिर्फ 5 साल के बाद ही यानी 1993 में एक बार फिर से कोशिश की गई, और इस बार भी एक बड़ा हादसा हुआ। थिएटर की पूरी बिल्डिंग जमीन पर आ गिरी, जिसकी वजह से 30 और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन बड़े हादसों के अलावा भी इस मूवी से जुड़ी वक्त वक्त पर ऐसी बहुत सारी खतरनाक और डरावनी खबरें आती रही हैं कि जिनको सुनकर एक आम इंसान पूरी तरह से हिल जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मूवी हमारी दुनिया के लिए अभी तक तो जानलेवा साबित हुई है। इवन इस मूवी के शुरू होने से पहले ही स्क्रीन पर एक ऐसा नोटिस भी दिखाया जाता है कि जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया होता है कि इस मूवी को देखने से इंसान मर सकता है, इसीलिए आप लोग इस मूवी को अपने रिस्क पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये मूवी इतनी ज्यादा खतरनाक है क्यों, और आखिर इस मूवी में ऐसी क्या चीज दिखाई गई है कि जिसकी वजह से ये मूवी अभी तक न सिर्फ अलग अलग इलाकों में कहर बरपा चुकी है, बल्कि बहुत सारे लोगों की जान भी ले चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हमारी दुनिया की इस खतरनाक मूवी की रियलिटी को ही बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो आप लोगों को बताता चलूं कि फिल्म की स्टोरी सुनते ही आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल ये मूवी बनाने का मेन मकसद ही शैतान को ट्रिब्यूट देना है, यानी शैतान को खुश करना है और शैतानी चीजों को प्रमोट करना है। फिल्म में एक ऐसी औरत को दिखाया गया है कि जिसके 2 बच्चे होते हैं। इन लोगों के एक कुत्ते की अभी अभी मौत हुई होती है, जिसकी वजह से इस औरत का बेटा कि जिसका नाम नेथन होता है, वो अपनी माँ से पूछता है कि मौत के बाद मेरा ये डॉग यानी कुत्ता कहाँ गया होगा, जिस पर माँ जवाब देती है कि हमारा वो डॉग यकीनन नर्क यानी जहन्नम में गया होगा, क्योंकि जाहिर है वो एक बुरा कुत्ता हुआ करता था। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि उस औरत के बेटे यानी नेथन को ख्वाब में बैफोमेट नजर आता है। आपको बताता चलूं कि बैफोमेट एक ऐसी चीज होती है कि जिसका सर तो एक बकरे की तरह होता है, मगर बाकी बची हुई पूरी बॉडी एक मर्द और औरत की बॉडी का मिक्सचर होती है। आमतौर पर जो लोग शैतान को मानते हैं यानी शैतान को फॉलो करते हैं, वो इसी की पूजा करते हैं। आप लोगों ने इस बैफोमेट को हॉलीवुड की बहुत सारी दूसरी मूवीज में भी जरूर देखा होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज आती रहती हैं कि जिनमें अक्सर इसके फोटो को दिखाया जाता है। हमेशा इसके एक हाथ को ऊपर और एक को नीचे दिखाया जाता है। साथ ही साथ माथे पर वो सिग्नेचर भी मौजूद होता है कि जिसको जादू में इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर दिखाया जाता है कि नेथन को अपने कुत्ते की हद से ज्यादा याद सता रही होती है, जिसकी वजह से अब उसकी बहन यानी ओरली उससे ये वादा करती है कि हम जल्द से जल्द अपने कुत्ते को हेल यानी जहन्नम से वापस लेकर आएंगे। और इस काम को पूरा करने के लिए वो दोनों अगले ही दिन एक शैतानी किताब लेकर एक ऐसे जंगल में जाते हैं कि जहाँ पर ज्यादातर लोग खुदकुशी करने ही आते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जंगल की उस पर्टिकुलर जगह में एक ऐसा जहन्नम का दरवाजा भी मौजूद होता है कि जिसे खोलकर उसके अंदर जाना मुमकिन होता है। इसके अलावा जंगल के उसी इलाके में बहुत सारी कीमती चीजें भी इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। दरअसल ये वो सारी चीजें होती हैं कि जो आम लोगों को जहन्नम के दरवाजे के अंदर जाने से पहले अपनी सबसे कीमती चीज के तौर पर कुर्बान करना पड़ती हैं, क्योंकि वो उसको कुर्बान करने के बाद ही अंदर एंटर हो सकते हैं। जंगल के एक पेड़ पर यह भी लिखा होता है कि यहाँ पर जो भी आता है वो वापस जिंदा बचकर नहीं जाता है। इसके बाद वो दोनों भाई बहन नर्क का दरवाजा यानी जहन्नम का गड़ा खोदने से पहले एक स्टार बनाते हैं और अपने पास मौजूद लगभग सभी धर्मों के निशानों को उस स्टार के सारे कोनों पर रख देते हैं, और इस तरह से ये दुनिया में पाए जाने वाले मजहबों और धर्मों की तौहीन करते हैं, क्योंकि जाहिर है शैतान भी इनसे यही चाहता है। आपको बताता चलूं कि जो स्टार इसमें दिखाया गया है, इस तरह का स्टार दूसरी भी ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, क्योंकि दरअसल इस स्टार को दुनिया के सबसे खतरनाक जादू के जिसको काला जादू या कबाला जादू के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
इस स्टार के जरिए से डायरेक्ट शैतान से राबिता किया जाता है और शैतान भी राबिता करने से पहले इसके बदले में एक आम इंसान से बहुत सारी बुराइयां करवा कर ही मानता है। फिलहाल वो दोनों भाई बहन जहन्नम का गड़ा यानी नरक का दरवाजा खोदना शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि इस फिल्म में जहन्नम तक पहुंचने के लिए 5 स्टेज दिखाई गई हैं, जिनमें से पहले का नाम होता है नेफेस्टस, जिसका मतलब होता है बिना कानून के। सबसे पहले नेथन जमीन पर एक क्रॉस का निशान बनाता है कि जिसको ईसाई धर्म में पवित्र माना जाता है, और उसके बाद कान लगाकर जहन्नम की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। फिर अपनी बहन को बताता है कि वो जहन्नम की आवाज़ सुन पा रहा है। अचानक से उसको पेड़ के पीछे एक काला सा साया नजर आता है और फिर 2 सफ़ेद सींग वाले काले शैतान नजर आते हैं। फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर दिखाया जाता है कि नेथन ख्वाब में एक जलते हुए शैतान को देखता है। इसके अलावा वो ये भी देखता है कि जिस नर्क के दरवाजे को वो लोग खोदने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के अंदर से 2 ऐसे शैतान निकलते हैं कि जिनकी हाथों में इंसान की खाल मौजूद होती है। बाद में वो दोनों उस इंसानी खाल को पहन लेते हैं और इंसान की शक्ल में बन जाते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से डेफोमेट को दिखाया जाता है। फिलहाल ये दोनों भाई बहन अगले दिन दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके थे, जिसका नाम है मेलिफिशस यानी ईवल। आपको बताते चलें कि नेथन अपनी बहन को बताता है कि शैतानों ने उसको बहुत बुरी तरीके से नोचा है, जिसके निशान पूरी तरह से उसकी बॉडी पर भी मौजूद हैं। तीसरी स्टेज का नाम होता है डिमोंटम, जिसका मतलब होता है शैतान। इस स्टेज में ये दिखाया गया है कि इन दोनों भाई बहनों को अचानक से जहन्नम की बाजों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये दोनों घबराकर वहाँ से भागते हैं और फिर एक कस्बे में पहुँच जाते हैं। एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं कि जहाँ पर नेथन को पहले तो उसी बेफोमेट का स्टैचू नजर आता है कि जिसको उसने ख्वाब में देखा था, और फिर उसके बाद वो 2 शैतान भी नजर आते हैं कि जिनको उसने देखा था कि वो उसके ख्वाब में इंसानी खालों को ओढ़कर इंसान बन गए थे। वहाँ पर पहुंचकर ये दोनों भाई बहन देखते हैं कि वो दोनों खतरनाक शैतान एक आम इंसान को उस बेफोमेट के स्टैचू में डालकर उसके नीचे आग जला रहे हैं, ताकि न सिर्फ इसकी कुर्बानी दे सकें बल्कि इसको खा भी सकें। ये देखकर वो दोनों भाई बहन वहाँ से घबराकर भागने लगते हैं, मगर फिर अचानक से पूरा का पूरा आसमान काला पड़ जाता है और फिर कुछ काले जिस्म वाले शैतान पूरे जंगल में इन लोगों का पीछा करते हुए भी नजर आते हैं। रात में 3 सर वाला एक कुत्ता इनके टेंट पर हमला करता है, एक ऐसा कुत्ता कि जिसको जहन्नम का रखवाला भी कहा जाता है। इसके बाद वो दोनों शैतान आखिरकार इन दोनों भाई बहनों को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और फिर इन दोनों को बेहोश करके उसी जगह पर ले जाते हैं कि जहां पर बेफोमेट का वो स्टैचू मौजूद होता है। पहले तो दोनों शैतानों में से एक शैतान नेथन को उठाकर उस स्टैचू में डालता है और उसके नीचे आग जलाता है, ताकि इसकी भी कुर्बानी दी जा सके और इसको खाया जा सके। मगर फिर उसकी बहन न सिर्फ एक गन के जरिए से उन दोनों को शूट करती है, बल्कि अपने भाई को बचाकर वहां से भागने में भी कामयाब हो जाती है। और फिर इसके बाद शुरू होती है 5वीं स्टेज, जिसको अबेसिस का नाम दिया गया है, यानी गहराई। इसके अलावा इसी स्टेज में ही मूवी का एंड भी दिखाया गया है। इस आखिरी और 5वीं स्टेज में पहले की 4 स्टेजेस से ज्यादा खतरनाक और डरावनी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। यानी अब इन दोनों भाई बहनों को और भी ज्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब मेरी तरह आप में से लगभग सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि भले ही मान लिया जाए कि ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इस मूवी में बहुत सारी शैतानी एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है, मगर फिर भी आखिर इस मूवी में ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से ये मान लिया जाए कि इसकी वजह से लोगों की जान जा रही होगी। आखिर ऐसी वो क्या चीज़ थी कि जिसने लगभग 86 लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। तो आपको बताते चलें कि भले ही शुरू से फिल्म बनाने वाले लोगों की तरफ से या फिर कुछ आम लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर इसको लेकर कितने भी बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन सच्चाई पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। जहां तक सवाल सिनेमा में लगने वाली उस आग का है, तो आपको बताते चलें कि वो आग जानबूझकर लगाई गई थी। जिस इंसान ने उस आग को लगाया था उसने अपने साथ साथ और भी बेशुमार लोगों की जान ले ली थी, और इस बात को बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है। शुरू में ये खबर आई थी कि इस बड़े हादसे में इस मूवी की ओरिजिनल कॉपी जल गई थी, मगर फिर पता चला कि बाद में इस मूवी की कई कॉपीज को नीलामी के जरिए से कई गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचा गया था। अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर इस पूरे मैटर के पीछे चल क्या रहा था। इसके अलावा वक्त वक्त पर ऐसी बहुत सारी खबरें आई थीं कि जब इसको देखने वाले किसी न किसी इंसान की मौत हो गई थी। इसलिए अब ये दावा किया जाता है कि वो कोई मौत नहीं बल्कि मर्डर था, और उसकी वजह ये है कि जब एक बार सन 1993 में अमेरिका के एक शहर में
एक बड़े सिनेमा फेस्टिवल में इस मूवी को चलाया गया था। तो इंटरवल होने से पहले ही यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगे थे। मदहोश होकर कुछ लोगों ने झूमना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे थे। और इस पूरे हालात की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची और नतीजा ये हुआ कि एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हादसे के बाद एक लंबे वक्त तक लोगों को यही लगा कि पहले की तरह इस मूवी की वजह से ही ये हादसा हुआ था और इस मूवी ने ही इंसान की जान ली थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि दरअसल थिएटर के मैनेजमेंट ने ही इन सभी लोगों के खाने में एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का ड्रग्स मिलाया था कि जिसकी वजह से ये लोग इंटरवल से पहले ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। इस सिनेमा हॉल के अंदर ही पॉपकॉर्न बेचने वाले एक नौकर ने इन्वेस्टिगेशन में ये कबूल किया था कि उसने अपने बटर के अंदर इस ड्रग को मिलाया था और इसको ऐसा करने के लिए थिएटर के मालिक ने कहा था। तो अब जाहिर है दोस्तों कि इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरह के दावे इस मूवी के बारे में 1970 से लेकर अब तक किए जा रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ वो प्रोपेगेंडा था कि जो पूरी दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए और बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया था। साथ ही साथ अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए लोगों की फीलिंग्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों वाकई अगर इस मूवी में कुछ ऐसा खतरनाक था भी तो सबसे पहले तो इस मूवी में काम करने वाले लोग यानी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और कैमरामैन जैसे लोगों को ही मर जाना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग तो हमेशा सेव रहे, मगर इस मूवी को देखने वाले लोग ही सिर्फ अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इसके अलावा अब आप लोग मेरी जान के लिए भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अब मैंने भी इस मूवी का रिव्यू तो कर ही डाला है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।